अरे आमिर आ गया। आमिर आमिर, आओ ना यहाँ बैठो। तुम्हारी ही कमी थी। और बताओ दोस्तों, क्या चल रहा है? ठीक है, जानता हूँ तुम सबको तजस्सुस है, इसीलिए आया हूँ। चंद दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। वो वहाँ पर एफसून बैठी है ना? और उसके साथ अली बकाबची है। चुप रहो ना। क्या कर दिया मैंने? अरे इस प्रोफेसर की आंखें कितनी छोटी थी ना, मुझे देखकर अपनी आंखें यूं कर लिया करता था, याद है ना? कैसे याद नहीं होगा, तुमने बंदे का जीना हराम कर दिया था। यार क्या दिन थे वैसे, वो भी भूल गई थी मैं, बिल्कुल सच में भूल गई थी। स्टैनफोर्ड के बाद हॉस्पिटल, अमेरिका, सब बहुत अजीब लगता है अब। तुम्हें याद नहीं आता वो? नहीं, याद नहीं आता। तुमसे ये तवक्को नहीं कर सकता। और तुम उस यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब तरीन सर्जन्स में से एक थी, बहुत पुरजोश भी थी और इंतहाई बासलाहियत भी थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया? अली, मैं वो सब बातें नहीं करना चाहती हूँ। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज। ठीक है, तो फिर गुड इवनिंग। ओ आमिर साहब, मैं बस अली साहब से गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, वाकई? हाँ। किस बारे में? वो एफसून दरअसल मुझसे प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से हो चुके तजुर्बात में दिलचस्पी ले रही थी। जी जी, बहुत शुक्रिया, मजा आया मुझे सुन के। दरअसल इसके अतराफ तो काफी प्लास्टिक सर्जन हैं, लेकिन शायद आपसे ये कोई नया जाविया भी जानना चाहती हो सकता है। आप बैठेंगे, कहने वाला था। बहुत शुक्रिया। मुझे एक जगह जाना है, एक डिनर पे मीटिंग है मेरी। आई एम सॉरी। आप लोगों का वक्त अच्छा गुजरे, एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कुछ तो तय करना है, ये कहूं या वो कहूं। महानूर, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आओ बैठो ना। नहीं, मैं खलल नहीं डालना चाहता। दरअसल मैं बस अंधेरे की तरफ जाना चाहता था, तन्हाई में। डरो मत, मैं काटती नहीं हूँ, वैसे भी उकताई हुई हूँ। बैठ जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, काटना कैसा? मेरे ख्याल में तो एक इंसान को दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। बस ये पूछना था कि अकेली क्यों बैठी हो? इफ्सून नहीं है, और तुम लोग तो माशाल्लाह जैसे ही मैं आती हूँ कुर्सी ही खींच लेते हो। अरे नहीं, क्या बात कर रही हो? कुर्सी खींचना, सोफा हटाना हमारी लुगत में ही नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, बस यही बात है। क्या ऐसा है? तुम्हारी नजरें मतलब थोड़ी तेज लगती हैं, सीधी और गहरी। मतलब थोड़ा डर लगता है देखकर। मेरी नजरों में ऐसा क्या है? मैं तो दुनिया की सबसे प्यारी, यानी सबसे प्यारी लड़की हूँ, सबसे मासूम लड़की हूँ। खैर छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो आजकल? लैला, मेरी बीवी, मुझसे तलाक लेना चाहती या है। खुदा, पूछकर गलत कर दिया। दरअसल मैंने एक तकरीर तैयार की है, उसे रोकने के लिए तकरीबन 4 सफ़हात की है। इसीलिए सोच रहा था कि अंधेरे में जाकर अपनी तैयारी पूरी कर लूं, ताकि जब मैं उसका सामना करूं तो कोई गलती ना हो और मैं अपनी बात कह सकूं। आइडिया अच्छा है, मुझे भी सुनाओ। क्या? यानी अपनी बीवी से जो कहना चाहते हो मुझसे कहो। मैं जैसे तुम्हारी बीवी हूँ, रिहर्सल कर लो। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना, लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्या क्या मैंने लिखा है, क्या क्या जहन में आया, क्या क्या कहा, अब ये सब तुम्हें सुनाऊं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक अच्छा ख्याल भी हो सकता है, मतलब कि हम एक तजुर्बा कर सकते हैं और शायद इस तरह से मेरा ये रिश्ता बच जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपको और कुछ चाहिए सर? कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया।
आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। अली बकाकची ने बहुत इसरार किया मिलने के लिए, मैं उसे मना नहीं कर सकी। हाँ, महसूस हुआ मुझे। वो उन लोगों में से है जो अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। अच्छा ठीक है आमिर, अब अली बकाकची की बात नहीं करते ना। खाना कैसा था? बहुत अच्छा, लेकिन अब किचन बंद हो चुका है। अगर किचन बंद हो भी गया हो तो तुम अपनी करिश्माती शख्सियत से मेरे लिए कुछ मंगवा सकते हो, मैं जानती हूँ। करते हैं कुछ, बस तुम हुक्म करो। बात सुनिएगा। बात सुनो। जानता हूं बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो, ये मेरी बहुत खास फ्रेंड है, तो ख्याल रखना। थैंक यू। ठीक है आमिर सर। जल्दी से ले आना, ठीक है? इंग्लिश में से कहते हैं करिश्मा, समझी? हाँ तो आमिर, क्या तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी हॉस्पिटल से? अभी तक तो नहीं किया। मेरी वजह से ना? तुमने मेरी वजह से इस्तीफा दिया है ना? सुन, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, ये तुम्हारी वजह से नहीं था। आमिर, मैं भी तुम्हें कई दफा कह चुकी हूँ, मुझे उस हॉस्पिटल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चली जाऊंगी, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। देखो, मुझे मसला तुमसे नहीं है, मुझे मसला मेरे बाबा से है। अगर तुम ना भी होती तो वैसे भी वो किसी और को लेकर आ जाते, मैं जानता हूं। और फिर मेरे जैसी एक मुसीबत मुखालिफ के तौर पर शामिल हो गई है ना? एफसून साहिबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुकाबला पसंद है मुझे, चैलेंजेस भी पसंद है,